5 हाई ग्रोथ स्टॉक्स फॉर FY25 ये नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज पहला दिन है नए फाइनेंशियल ईयर का यानी FY25 का। तो इसी के साथ हम एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर 5 स्टॉक्स की बात हम करेंगे जहां पर हाई ग्रोथ देखी जा रही है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये 5 स्टॉक्स को हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट हम कर रहे हैं विथ जोमैटो लिमिटेड। हम पूरे कंपनी का एनालिसिस इस सीरीज में नहीं करने वाले हैं, हम बस उस ग्रोथ ट्रिगर की बात करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे जिस वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स में ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है, ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो सिर्फ उसी पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहे एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी पर ज्यादा हम बात यहां पर कर सके। तो चलिए समझते हैं जोमैटो लिमिटेड कंपनी के बारे में एंड क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये एक हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो जोमैटो लिमिटेड कंपनी की लास्ट 5 क्वार्टर्स में क्या रेवेन्यू कंपोजिशन रहा है। फूड डिलीवरी उनका मेन सेगमेंट है, लेकिन इनके बाकी कुछ सेगमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइपर प्योर जो B2B सप्लाईज में काम करती है एंड क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट जो बिजनेस है कंपनी का, तो उस पर। तो आप इन पाई चार्ट से एक चीज काफी क्लियरली देख सकते हो कि फूड डिलीवरी का बिजनेस तो ग्रो हो ही रहा है कंपनी के लिए, लेकिन बिगर शेयर ऑफ पाई इज नाउ स्टार्टिंग टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स अदर बिजनेसेस यानी हाइपर प्योर एंड क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है, ब्लिंकिट का बिजनेस है, उनमें रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो और ज्यादा देखी जा सकती है कंपेयर टू द फूड डिलीवरी बिजनेस। एक तो हायर बेस इफेक्ट की वजह से फूड डिलीवरी शायद अब उतने ज्यादा रेट से ग्रो नहीं करेगा जितने क्विक कॉमर्स ग्रो कर सकता है, पर इसके और भी कुछ रीजन है जिस वजह से ब्लिंकिट का जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो हुआ है। तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या क्या रीजन है। सो सबसे पहले हमें इसके लिए बात करनी होगी अबाउट अ रीसेंट रिपोर्ट बाय JM फाइनेंशियल, जहां पर उन्होंने एक मार्केट स्टडी प्रेजेंट किया है अबाउट द मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ क्विक कॉमर्स एंड द फूड डिलीवरी बिजनेस। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा होना किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आप उतना ही मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हो, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ का स्कोप यहां पर हो सकता है। तो अब तक जोमैटो ज्यादा इसी लेंस से देखी जा रही थी कि एक फूड डिलीवरी बिजनेस में कितना ग्रोथ यहां पर हो सकती है, लेकिन क्विक कॉमर्स का जो सेगमेंट है यहां पर ग्रोथ का एड्रेसेबल मार्केट और भी ज्यादा बड़ा है एंड पेनिट्रेशन और भी ज्यादा कम है। एज पर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फूड डिलीवरी बिजनेस में पेनिट्रेशन करंटली 24% का है, जबकि इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज $27 बिलियन, जबकि क्विक कॉमर्स में एड्रेसेबल मार्केट तो ज्यादा बड़ा है ही एट $45 बिलियन। मार्केट पेनिट्रेशन इज करंटली ओनली 7%। सो यहां पर ग्रोथ का स्कोप और भी ज्यादा बड़ा नजर आता है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की अगर हम बात करें, GMV, तो इसकी अगर हम बात करें तो ग्रोथ इन द लास्ट 3 years हैज बीन 24% CAGR फॉर फूड डिलीवरी बिजनेस, whereas quick commerce has grown by 230%. This is actually because of the effect of low base, but still एक चीज क्लियर है कि because of lower penetration and higher addressable market यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ब्लिंकिट में ऐसा क्या चेंज हुआ है, ब्लिंकिट के नंबर्स की बात करते हैं, क्यों ये नंबर्स इतने इंप्रूव हो रहे हैं और क्या एग्जैक्टली इंप्रूव हो रहा है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जोमैटो जैसे बिजनेस के लिए। क्या होता है कि हर एक डिलीवरी को फुलफिल करने के लिए वो इकोनॉमिक्स आपके लिए सेंस करने चाहिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू आइदर फूड डिलीवरी का या फिर क्विक कॉमर्स ऑर्डर का ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होने से आपके जो कमीशंस आप उस ऑर्डर पर अर्न करते हो दे डू जस्टिस टू द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग टू फुलफिल दैट ऑर्डर। वेदर उस डिलीवरी पार्टनर को जो पेमेंट्स करने हैं उसकी बात हो या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इनकर करता है, तो वो सेंस करने के लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू शुड बी हायर। नाउ इफ यू सी इन द लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स आप देख सकते हो कि ब्लिंकिट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू हैज बीन इंक्रीजिंग एट अ वेरी गुड रेट। Q4 और FY23 में 522 रुपीज पर ऑर्डर होती थी, एवरेज ऑर्डर की ये वैल्यू है, वो 582 पर इंक्रीज हुई, देन 607 पर इंक्रीज हुई एंड नाउ इन Q3 ऑफ FY25 दैट रीच्ड 635 रुपीज पर ऑर्डर। वहीं अगर हम डार्क स्टोर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें, सो ब्लिंकिट बेसिकली इसी तरह फंक्शन करता है। दे हैव लॉट ऑफ डार्क स्टोर्स इन लॉट ऑफ स्पेसेस जहां पर एक वेयर हाउस स्टोरेज सिस्टम होता है एंड वहां से वो ऑर्डर फुलफिलमेंट करते हैं एट अ क्विकर पेस। तो पर डार्क स्टोर भी उनके जो मेट्रिक्स है वो काफी अच्छे से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। डेली ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डार्क स्टोर दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग वेरी वेल एंड डेली ऑर्डर्स पर डार्क स्टोर इवन दैट इज इंक्रीजिंग वेरी वेल। सो ओवरऑल ब्लिंकिट के जो परफॉर्मेंस नंबर्स है दे आर इंप्रूविंग एट अ वेरी फास्ट रेट इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। अब बात करते हैं मार्केट शेयर की। ब्लिंकिट ग्रो हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन कंपेयर टू अदर
इंडस्ट्री प्लेयर्स लाइक स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर जेप्टो, ये कहाँ पर स्टैंड करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ यू कैन सी इन दिस ग्राफ दैट इज गिवन बाय द केन, जहाँ पर एक कंपैरिजन है अबाउट रेवेन्यू एंड द मार्केट शेयर नंबर्स। सो रेवेन्यू नंबर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा बिटवीन ब्लिंकिट एंड स्विगी, इंस्टामार्ट। उसका रीजन ये है कि स्विगी, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो के केस में द रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया ऑफ ₹100 फ्रॉम स्विगी, इंस्टामार्ट, तो उनके रेवेन्यू में ये ₹100 एंटायरली आ रहे हैं, जबकि ब्लिंकिट के केस में उनका रेवेन्यू सिर्फ उनके कमीशंस जो है, जो उन्होंने अर्न किए हैं ऑन दैट ऑर्डर, वही उनका रेवेन्यू यहाँ पर दिखाता है। स्विगी, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो आर ऑब्वियसली नॉट लिस्टेड, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंसी इन गिविंग द नंबर्स जो ब्लिंकिट की है वो उतनी वहाँ पर नहीं है। पर अगर हमें मार्केट शेयर के बेसिस पर कंपेयर करना है कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के बेसिस पर क्या मार्केट शेयर है ऑफ ऑल दीज थ्री मेन प्लेयर्स इन द क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, तो 40% मार्केट शेयर माना जाता है कि ब्लिंकिट का है, 37 to 39% जो है दैट इज ऑफ स्विगी, इंस्टामार्ट एंड 20% मार्केट शेयर बिलोंग्स टू जेप्टो। एक और की ट्रेंड जो नंबर्स को जस्टिफाई करता है, जो नंबर्स आए हैं उनको और ज़्यादा आपको कोरैबोरेटिव एविडेंस देता है कि numbers are indeed very good, is the rise of downloads of Blinkit. Now this is the data till November 2023. आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हो कि कैसे Blinkit के जो number of orders है that have sharply increased from the September month. This trend has actually even increased in the subsequent months. हालांकि उसका ग्राफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट एज पर द इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एंड एज पर द रिसर्च रिपोर्ट्स, these orders have increased, these downloads have increased very well for Blinkit here as well. बात अब करते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस की। हालांकि इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था जब हमने 10 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 10 दिवालीज की बात की थी, तब उसमें भी जोमेटो को हमने कवर किया था फ्रॉम द लेंस ऑफ फूड डिलीवरी बिजनेस। लेकिन एक क्विकली हम नज़र डालते हैं कि फूड डिलीवरी बिजनेस में क्या क्या मेट्रिक्स कंपनी के हैं। सो मार्केट शेयर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर ऑब्वियसली दो मेन प्लेयर्स है, दैट इज जोमेटो एंड स्विगी। बहुत टाइम तक इंडस्ट्री में इसका जो बाइफरकेशन था दैट वाज समवेयर नियर 50-50, बट एज पर द रीसेंट नंबर्स जोमेटो इज नाउ ईटिंग अप द मार्केट शेयर ऑफ स्विगी इन द फूड डिलीवरी बिजनेस। FY23 के एंड में 55% मार्केट शेयर जोमेटो के पास था, जबकि बचा हुआ रेसिडुअल 45% वाज विद स्विगी। एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स राइट नाउ जो मार्केट शेयर है दैट इज नाउ इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 57 to 58% विद जोमेटो। सो मार्केट शेयर में इंक्रीज इन द फूड डिलीवरी बिजनेस ये भी यहाँ पर देखा गया है। अगर फूड डिलीवरी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो वो भी 30% CAGR से बढ़ती हुई नजर आ रही है फ्रॉम FY20 टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ FY24। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो फूड डिलीवरी बिजनेस में ये मैट्रिक्स भी बहुत तेजी से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। सिंस द लास्ट 4 or 5 quarters द कंपनी इज गिविंग पॉजिटिव EBITDA मार्जिन इन देयर फूड डिलीवरी बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के बाद भी कांस्टेंट एक इंक्रीज यहाँ पर देखा जा रहा है इन द मार्जिन्स दैट दे आर मेकिंग इन द फूड डिलीवरी बिजनेस। Q3 FY24 में द कंपनीज EBITDA margin as a percentage of gross order value was 3%. So for example अगर आप Zomato की ऐप यूज करके फूड डिलीवरी के लिए 100 रुपीज का कोई खर्चा कर रहे हो तो उसमें ऑन एन एवरेज 3 रुपीज आर बीइंग अर्न्ड बाय Zomato आफ्टर ऑल द कॉस्ट, वेदर इट इज पैकेजिंग कॉस्ट, रेस्टोरेंट का कमीशन जो है वो उसमें से एक्सक्लूड करने के बाद, डिलीवरी के जो चार्जेस है, डिलीवरी पार्टनर को जो पेमेंट करनी है वो करने के बाद 3 रुपीज इज द मार्जिन दैट दे आर करंटली मेकिंग, विच इज अ बिग डील कंसिडरिंग कि दिस वाज इन द नेगेटिव टेरिटरी सम क्वार्टर्स अगो एंड नाउ दैट हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली वेल इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। फूड डिलीवरी बिजनेस के अगर हम ट्रेंड्स देखें तो कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है, वेदर इट इज रेवेन्यू और वेदर इट इज द मार्जिन्स दैट द कंपनी इज मेकिंग। एवरेज मंथली transacting customers जो है they are also improving very well. They were at 1.88 crores in Q3 of FY24. अगर बाकी सेगमेंट्स की भी बात करें तो हाइपर प्योर में भी there is a good increase, although adjusted EBITDA जो है कंपनी का यहाँ पर as a percentage of revenue वो अभी भी नेगेटिव है, so company still not the company has still not achieved break even in the hyper pure business. ब्लिंकिट के केस में कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव अब तक नहीं हुई है। इसका गाइडेंस कंपनी ने दिया है Q1 और FY25। तो अगले 2 क्वार्टर्स तक कंपनी का टारगेट है कि ब्लिंकिट बिजनेस को एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव वो करे। करंटली कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ये सेगमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। कंट्रीब्यूशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्रॉस प्रॉफिट इन जनरल टर्म्स, सो डिलीवरी कॉस्ट, डिस्काउंट्स, पेमेंट गेटवे चार्जेस, डिलीवरी पार्टनर के जो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो कंपनी मेड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ 86 crores इन Q3 ऑफ FY24। तो एक क्विक समराइजेशन यहाँ पर हम करते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या है एंड क्या रिस्क्स है इन इवेल्युएटिंग अ कंपनी लाइक जोमेटो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ क्लियर मार्केट लीडर इन द फूड डिलीवरी बिजनेस
business, and even in the quick commerce business now it has gained the market share. तो दोनों ही कैटेगरीज में it is currently the number one player. ट्रैक रिकॉर्ड इनका एग्जीक्यूशन का काफ़ी स्ट्रांग रहा है, स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर. जो भी प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स कंपनी ने बताए थे, दे हैव अचीव्ड इट बिफोर दैट क्वार्टर इन विच दे प्रीवियसली एनविसाज्ड कि वो प्रॉफिटेबल होंगे. बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है. कंपनी करंटली इज़ नॉट बर्निंग कैश, यानी कैश बर्न उनके जो करंट कैश ऑन बुक्स है उसमें से नहीं हो रहा है. उसके बावजूद उनके पास करंटली 12,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है. कंपनी ने अब तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि कंपनी इस कैश का क्या करने वाली है. हो सकता है दे विल लुक फॉर सम एक्विजिशंस दैट आर इन द सिमिलर बिजनेस इन द फ्यूचर. Blinkit is already leading the quick commerce space and rapidly उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी एक्सपांड किए जा रहे हैं. एंड जो कॉम्पिटिटर्स है कंपनी के जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर जेप्टो और अदर startup based players, तो they are still following a cash burn model. They have not yet achieved profitability. तो इसमें they will have some struggle in trying to keep up with Zomato unless they have a very huge cash on their balance sheet. So that is a competitive advantage that Zomato will have compared to their competitors. Risks की अगर हम बात करें तो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ये दोनों ही सेगमेंट्स में दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स, जहाँ पर ब्रांड की लॉयल्टी जो है वो अभी भी काफ़ी लो है. कस्टमर्स उस ब्रांड के पास जा रहे हैं जहाँ पर कोई एडेड एडवांटेज होगा या फिर सबसे बेटर प्राइजेस वहाँ पर मिल रही होंगी. सो देर इज़ नो ब्रांड लॉयल्टी एज सच. प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है. ONDC का एडॉप्शन एक हिंड्रेंस इस कैटेगरी के लिए हो सकता है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ये एक ऐसी चीज़ है जो अब तक टेस्ट होना बाकी है. कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज दिखाया है, बट ओवर मार्केट साइकिल्स ये होगा या नहीं, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन. डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अगर स्लो डाउन आता है तो कंपनी की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है. एंड एक और प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. कंपनी का कोई कंपेरेबल पीयर नहीं है, जिससे ग्लोबल पीयर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बिजनेस मॉडल एंड जो ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर रही है, जोमेटो पोस्ट कर रही है, वो कंपेयर की जा सके. तो ऐसे में वैल्यूएशन मल्टीपल क्या फेयर होगा क्या अनफेयर होगा वो असाइन करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हो सकता है. अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे इन दिस वीडियो, दैट इज द सिनारियो एनालिसिस. तो सिनारियो एनालिसिस में हमने काफ़ी डिटेल में कंपनी के तीनों मेन बिजनेसेस को कवर किया है, जहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये तीनों सेगमेंट्स से क्या क्या हो सकती है. तो शुरू करते हैं हम फूड डिलीवरी सेगमेंट से, जहाँ पर टोटल एड्रेसेबल मार्केट बेस्ड ऑन सम ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट्स दैट वी हैव रेड इज अराउंड 2,21,000 रुपीज़. दिस इज इन रूपी टर्म्स. जो JM फाइनेंशियल के रिपोर्ट के हिसाब से एनालिसिस था दैट वाज बेस्ड ऑन द US डॉलर टर्म्स, तो हमने रुपी में यहाँ पर कन्वर्ट किया है. According to the report, the current penetration in the food delivery market is 24%. इस हिसाब से इंडस्ट्री का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इज करेंटली अराउंड 53,000 करोड़ रुपीस. एड्रेसेबल मार्केट में ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो इंक्रीज होगा दैट वी हैव कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल GDP ग्रोथ जो यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज मेनली यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ना ये एक मेजर ट्रिगर है रादर देन द मेन एड्रेसेबल मार्केट इटसेल्फ इंक्रीजिंग. नेक्स्ट हमने वही प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि फूड डिलीवरी का पेनिट्रेशन इन 10 ईयर्स क्या हो सकता है. करंटली जो 24% है वो हमने प्रोजेक्ट किया है कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव केसेस में 60, 70 एंड 80% रिस्पेक्टिवली वो हो सकता है. तो इस हिसाब से इंडस्ट्री का GMV कुछ इस तरह यहाँ पर आता है, जिसमें जोमेटो का मार्केट शेयर 45, 60 एंड 70% हो सकता है. सो ऑन एन कंजर्वेटिव बेसिस वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि कंपनी का मार्केट शेयर लॉस भी हो सकता है इन द फूड डिलीवरी बिजनेस. तो उस हिसाब से मार्केट शेयर कितना होगा. कंसिडरिंग दैट कंपनी का GMV कुछ इस तरह से होगा इन ऑल 3 केसेस. अगर EBITDA परसेंटेज एज अ GMV हम यहाँ पर देखें तो दैट we are projected at 3.5%, 5% and 6%. Q3 in FY24 इसमें कंपनी का ये परसेंटेज 3% था. जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा ये जो नंबर है दैट इज बाउंड टू इंक्रीज, एंड इसी वजह से हमने थोड़ा सा हायर EBITDA परसेंटेज ऑफ GMP यहाँ पर कंसिडर किया है. तो इस हिसाब से EBITDA इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स कुड बी दीज नंबर्स. दिस इज द इम्प्लाइड ग्रोथ इन द GMV फिगर्स एज वेल जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किए. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे ऑफ द कंपनी, दैट इज द क्विक कॉमर्स सेगमेंट. सो एज पर $45 बिलियन वैल्यूएशन ऑफ द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये जो मार्केट है दैट स्टैंड्स एट अराउंड 3,70,000 करोड़ एज ऑफ टुडे. इसका पेनिट्रेशन करंटली इज ओनली 7%. तो इंडस्ट्री GMV इज करंटली ओनली अराउंड 26,000 करोड़ रुपीज. दिस इज फॉर द क्विक कॉमर्स मार्केट. अगेन इंक्रीज इन एड्रेसेबल मार्केट, अगेन वी हैव टेकन द सेम बेस जो हमने फूड डिलीवरी बिजनेस में लिया. क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट रीचेस अराउंड 20%, 30% एंड 40% एज पर द ऑल 3 केसेस दैट वी हैव हियर. ये शायद ज़्यादा भी हो सकता है, बट
हमने इससे ज़्यादा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी क्लटर्ड स्पेस, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड क्विक कॉमर्स का ही ज़्यादा शेयर यहाँ पर होगा या नहीं, दैट वी कैन नॉट कॉन्फिडेंटली से फॉर 10 years डाउन द लाइन। इस हिसाब से हमने इंडस्ट्री जीएमवी एंड ब्लिंकिट का मार्केट शेयर इन दैट वी हैव कंसिडर्ड, करंटली इट इज अराउंड 40%, तो हमने कंजर्वेटिव बेसिस में 30% कंसिडर किया है। मॉडरेट केस में द करंट मार्केट शेयर दैट कंपनी विल स्टिल सस्टेन, ऐसा हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एंड इन एग्रेसिव केस वी हैव प्रोजेक्टेड कि ये 50% होगा। EBITDA परसेंटेज ऑफ GMV जो है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, वो हमने कंसिडर किया है, वो हमने अज्यूम किया है 1.5%, 2.5% एंड 3%। Currently this is in negative territory, but within 2 quarters the company has said that they are going to achieve profitability in the adjusted EBITDA metric as well. तो इस हिसाब से इनका EBITDA in 10 years इस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं in all 3 cases. Moving to the final segment of the company for this scenario analysis, Hyperpure के केस में expected revenue FY24 में will be somewhere around 3,200 crores. Growth over the next 10 years can be expected to be good, लेकिन profitability का हमें कोई guidance currently नहीं है. Currently this is at -4% for the company on an EBITDA comparison to the revenue. तो हमने consider किया है कि at some stage they will try to achieve profitability. Conservative केस में हम फिर भी ये consider कर रहे हैं कि Hyperpure से कंपनी के पास कोई भी EBITDA नहीं आएगा. That is what we are assuming in a conservative case. Moderate case में we are assuming कि 1% का EBITDA मार्जिन यहाँ पर होगा एंड एग्रेसिव केस में 2%. सो तीनों डिविजन्स जो है कंपनी के, वो अगर हम मिला दे तो EBITDA कंपनी का इन 10 years कुछ इस प्रकार हो सकता है. डिप्रिसिएशन वी हैव कंसीडर्ड अ बिट मोर हायर कंपेयर्ड टू द करंट डिप्रिसिएशन विच इज अराउंड 500 crores फॉर द कंपनी. असेट लाइट मॉडल है कंपनी का, सो ऐसे में डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आना शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगा यहाँ से. तो उस हिसाब से हमने एक पैट का कैलकुलेशन भी किया है कंसिडरिंग 25% टैक्स रेट. P मल्टीपल आफ्टर 10 years, इसका बेसिस ये है कि कंसिडरिंग जितना GMV सारे सेगमेंट्स में कंपनी का बढ़ रहा है, इट सीम्स कि द P कुड बी समवेयर अराउंड 50, 60 एंड 70 फॉर ऑल 3 केसेस रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल 3 केसेस. इस हिसाब से मार्केट कैप कंपनी का कंजर्वेटिव केस में 1,67,000 हो सकता है, मॉडरेट केस में 6,41,000 एंड एग्रेसिव केस में 15 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप कंपनी का हो सकता है. ये फिगर्स करंटली देखने के लिए काफ़ी बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इन 10 years इंडिया का GDP भी बढ़ जाएगा. सम ऑफ द बिगर कंपनीज जिनके करंटली वैल्यूएशंस अराउंड 20 लाख करोड़ के हैं, वो और भी शायद बड़े हो जाएंगे. तो ऐसे में इन 10 years 15 लाख करोड़ इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट जो हमें करंट वैल्यूएशन के हिसाब से लग रही है. As per the current market cap, जो expected CAGR in all 3 cases where we have assumed some of the numbers is 1%, 15% and 26%. तो ये कुछ हमने numbers run करने की कोशिश की है कि considering कि business का momentum कैसा है, तीनों केसेस में क्या क्या कंपनी के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हो सकते हैं, वो हमने अंदाज लगाने की कोशिश यहाँ पर की है. दैट एंड्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मेट्रिक्स ऑफ जोमैटो. ऐसे ही वीडियोस के लिए इस सीरीज पर बने रहे. हर मंडे हमारा एक नया वीडियो आएगा. अगले 4 वीक्स में और 4 कंपनीज आने वाले हैं जहां पर हाई ग्रोथ देखी जा सकती है. तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर एंड इस सीरीज को भी फॉलो करते रहिएगा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा. कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड शेयर भी कीजिए वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.